सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज भी हमारा स्पेशल विषय होगा सीट्रस के जितने पेड़ पौधे हैं, खासकर नींबू व मौसमी, चाहे वो आपकी स्वीट बारी माल्टा हो या अन्य कोई भी मौसमी हो, उसमें कटाई छटाई का सबसे उत्तम समय, सबसे बेस्ट समय वो होता है साथियों 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक। इसमें कटाई कैसे करनी है, किसको हमने काटना है, किसको हमने छोड़ना है, सब विषय में बात होंगी। और दूसरा क्या होता है, जो कटाई जब भी हम करते हैं इसमें एक लॉजिक और होता है। अगर उसको माने तो अमावस्या और पूर्णिमा, इसका अहम रोल होता है। अमावस्या के दिन या उसके आसपास, या दूसरी भाषा में कहूँ तो अंधेरी रात जब होती है, एक बोलते हैं चांदनी रात जिसको बोलते हैं हम शुक्ल पक्ष, एक होती है अंधेरी रात जिसको बोलते हैं हम कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष के उपलक्ष्य में जब भी हम किसी भी पौधे की कटाई छटाई करते हैं तो वो समय बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि उस समय पर जितनी भी पौधे के अंदर जो भी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। उस समय अगर हम कटाई करते हैं तो हमारे पौधे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। अगर हम पूर्णिमा या चांदन रात के समय अगर कटाई करते हैं तो उस समय हमारे जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे ऊपरली सतह यानी कि जड़ों को छोड़कर सारा पोषक तत्व ऊपरली सतह पर आ जाता है। जब हम कटाई करते हैं तो हमारा काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व वेस्ट हो जाता है, जो पौधे की एनर्जी होती है वो काफ़ी मात्रा में नुकसान हो जाता है। तो एक तो ये समय होता है भाई, जब भी आप कटाई करें अंधेरी में करें, यानी कि कृष्ण पक्ष में करें, और अमावस्या के दिन या अमावस्या के पहले 4 से 5 रोज़ पहले, या 8 रोज़ ज़्यादा है तो आप 7-8 रोज़ पहले से अपने बागान में कटाई छटाई कर सकते हैं। तो कटाई छटाई का सबसे मेन कारण क्या होता है वो मैं आपको दर्शाना चाहूँगा। मैं कटाई तो आपको इसमें नहीं दिखा सकता करते हुए, क्योंकि मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं आपको टहनियों की, जिसकी भी हमने कटाई करनी है, उसका चयन सिखाऊंगा। और कुछ हद तक मैं कोशिश करूंगा भाई काटने के जो औजार होते हैं, सबसे पहले ये हमारा कटर है, हाथ वाला कटर है, ये स्मॉल कटर है। इसको सैनिटाइज कर लें डिटॉल वगैरह से, या सैनिटाइजर अपने खेत में रख लें, जैसे मैंने रख रखा है छोटी शीशी में। 20 से 25 रुपये 30 रुपये का आ जाता है। दूसरा जो औजार होता है, जो बड़ी टहनी होती है, उसके लिए हमने इस तरह का औजार की आवश्यकता होती है जिसको हम आरी बोलते हैं इधर। और एक होता है हमारा, ये जो कटर होते हैं ये मीडियम भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। हमारे पास इस समय छोटे वाला है। तो आप इनको सभी को सैनिटाइज कर लें और फिर इसके द्वारा कटाई करें, ताकि आपके पौधे में किसी भी तरह का कोई भी फंगस वगैरह या कोई भी नेगेटिविटी जो होती है वो आपके पौधे पे ना आए, दुष्प्रभाव ना पड़े। तो जो बड़ी शाखाएं हैं उसको आप इससे कटर काट सकते हैं, और ज़्यादा बड़ी शाखाएं हैं उसको आप आरी से, और छोटी जो शाखाएं हैं उसको आप छोटे वाले कटर से काट सकते हैं। सबसे पहले आपने कटाई किस चीज़ की करनी है ये ध्यान दें। देखो साथियों, ये हमारे वाटर सूट हैं, ये हमारा तना है, और तने के पास देखिए ये वाटर सूट हैं। सबसे पहले हमने वाटर सूट को हटाना है। अगर छोटा है तो इस तरह से आप
कटर से हटा सकते हैं इस तरह से। और साथियों अगर थोड़ा बड़ा है उसको आप बड़े कटर से हटा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि वाटर सूट है ये वाला, इसको भी हमने यहाँ से रिमूव करना है। वाटर सूट की पहचान ये होती है साथियों, ये देखिए आप, ये वाटर सूट आपका सीधा चलेगा, बिल्कुल सीधा, और ये पौधे की एनर्जी बहुत वेस्ट करता है। फल तो इस पर भी लगता है अगले साल, लेकिन इसको आप हटाएंगे तो आपके पौधे की जो एनर्जी होती है वो वेस्ट नहीं होगी, आपको फल ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। इसके अलावा साथियों ये भी वाटर सूट है। वाटर सूट हटाने के बाद वाटर सूट आपके नीचे से भी आ सकते हैं साथियों, वाटर सूट आपके ऊपर से भी आ सकते हैं। मैं ऊपर से जो भी आ रहा है किसी भी अगर पौधे में होगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखियो साथियों ये रहा। अगर आपको सही तरीके से दिख जाए तो साथियों देखो ये है, क्योंकि साथियों आप इसको पहचानेंगे आसानी से। ये बिल्कुल ग्रीन होता है, हरा होता है, और ये सीधा जाता है। देखियो साथियों ऊपर तक हो गया सीधा। इसको भी आपने रिमूव करना है इस तरह से साथियों। जितने भी वाटर सूट हैं इनको आपने हटा देना है। इसके अलावा साथियों जो भी जैसे हमारी ये टहनियाँ हैं, ये देखिए आप, ये जमीन से सट चुकी हैं। जब फल आता है तो बहुत ही नीचे यानी कि जमीन के बिल्कुल सट जाती हैं। तो इनको सभी को आपने बारी बारी सभी को नीचे से हटा देना है साथियों। जैसे हटाने का तरीका ये होता है, अगर आपका जैसे इस टहनी की मैं बात करूं तो इसको आप यहीं से हटा सकते हैं, बिल्कुल साथ से इस तरह से। और इसके अलावा साथियों अगर आपका बहुत ही ज़्यादा गहरा पेड़ है तो उसको भी आप बीच बीच से हवा धूप अच्छी तरह से लगे, उसको बीच बीच से जितनी भी जो टहनियाँ हैं जो एक दूसरे में फंसी हुई हैं उनको भी आप निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको कुछ टहनियाँ रिमूव करके दिखाई हैं, मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कटर दोनों बड़ा का जो कटर है वो दोनों हाथों से चलता है। जो ये जितनी भी हमारी ये हैं, ये वाली, ये हमने बड़े कटर से काटना है। तो साथियों इस तरह से आप कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद इसमें फिर दूसरा काम क्या होता है हमारा, वो होता है साथियों, इस पर हमने स्प्रे करना होता है COC, या आप अपने घर पे बना के जितनी मात्रा चूना लेंगे उतनी ही मात्रा अपने नीला थोथा लेना साथियों। दोनों को 24 घंटे के लिए भिगो दें। भिगोने के बाद अलग अलग बर्तन में, जैसे आपने सपोज करे 100 ग्राम चूना लिया, 100 ग्राम नीला थोथा, तो 100 ग्राम को उसका 10 गुना पानी 1 लीटर में नीला थोथा भिगो देना है प्लास्टिक के बर्तन में, और 1 लीटर में आपने चूने को भिगो देना है। चूना साथियों वो लेना है जो बिल्कुल फ्रेश हो, जिसके अंदर जैसे आप पानी के अंदर डालेंगे तो उसके अंदर आपको हीट नज़र आएगी। वो बिल्कुल डली के नुमा होता है, जो हम पोतने वाला चूना होता है। 24 घंटे के बाद दोनों को अच्छी तरह मिलाएंगे। मिलाने के बाद फिर किसी तीसरे बर्तन में, जिसमें लगभग उसका भी जो इतना हमने मटेरियल जो लिया है, यानी कि 1 लीटर पानी वो और 1 लीटर पानी वो, उसका 10 गुना पानी हम उसके अंदर मिला सके, ऐसा आपने कोई बर्तन लेना हो, वो भी प्लास्टिक वाला। जैसे आपने एक ड्रम ले लिया, मान लीजिए 20 लीटर का, तो साथियों उसमें आप आधा पानी का पहले भर लें, और दोनों को, 2 आदमी अगर हों, एक उस साइड से एक उस साइड से, दोनों को एक साथ जैसे ऐसे डालते हैं, एक साथ उसमें डालेंगे ड्रम के अंदर, और दोनों की जो धार होती है वो एक दूसरे के अंदर मिक्स होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह से घोल के उसको आपने जो भी आपका लिक्विड तैयार हो जाएगा
उसकी 10% मात्रा में साथियों आपने स्प्रे करना है। जैसे आपके पास 20 लीटर हो गया, अगर आपने 15 लीटर की कोई टैंक है तो उसमें से आपने 1.5 लीटर वो लिक्विड निकालना है, उसमें बाकी पानी मिला के स्प्रे करना है। जहां जहां से हमने टहनी को कटाई किया है वहां वहां पर आप 100% उसमें से जो लिक्विड है वो 100% लेंगे, उसका आप किसी ब्रश से टहनियों पे लगा देंगे, या हो सके तो आप नीचे से जो नीचे का जो भाग होता है 2 से 3 फीट उसको उसमें ब्रश लेके या कोई कपड़ा लेके उसको पोत भी सकते हैं। और अगर आप ऊपर से जो स्प्रे करेंगे, जो ऊपर की जो टहनियाँ वगैरह होती हैं उसमें आप 10% लिक्विड का स्प्रे करेंगे। ये आपने काम करना है। इसके अलावा साथियों एक काम और आपने करना है, वो करना साथियों अपने पौधे में खाद डाल के और आपने पानी लगाना है। खाद अपनी मर्जी के अनुसार आप जो चाहे वो लगा सकते हैं। मैं इसमें ऑर्गेनिक तरीके से करता हूं तो इसमें मैं सिर्फ ओनली गोबर का खाद डालता हूं, जिसके अंदर माइक्रो राजा, कंसटिया, पीएसबी कल्चर, ये हमारी खाद वाली जो स्पेशल खाद होता है वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। उसमें सभी चीज़ को गोबर के खाद में मिक्स करके और वो साथियों मैं अपने खेत में डालता हूं। अगर आप वो डालना चाहे वो डाल सकते हैं, अगर वो नहीं डालना चाहे तो आप डीएपी, एनपीके, 12-32-16, पोटास, कुछ मात्रा में जिंक, कुछ मात्रा में सल्फर, यानी कि जो बेसल डोज होती है बेसल डोज वो आप डाल सकते हैं, जिससे अभी आने वाला जो समय होगा वो हमारे पौधे पे फ्लावरिंग, नए कले निकलेंगे। नए कले जिस पे भी अभी निकल चुके हैं उसमें फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे देखिए साथियों ये हमारे नया कला निकल चुका है, तो इसमें अभी से ये फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इस तरह से नए कले निकलेंगे। जैसे जैसे नए कले निकलेंगे पौधे को उस समय एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उस समय आप हर तरह से बढ़िया खाद बेसल डोज में डालेंगे और अपने खेत में पानी लगा देंगे। जैसे आप पानी लगाएंगे तो आपके नए नए कले निकलेंगे और आप देखेंगे आपका जो प्रोडक्शन है वो ज़बरदस्त तरीके से आएगा। फ्लावरिंग भी बहुत आएगी, फ्रूट सेटिंग भी बहुत अच्छी होगी। अगर बेसल डोज में आप कमी कर देते हैं तो वहाँ पर साथियों आपको फ्लावरिंग ड्रॉप भी होती है। और इसके अलावा साथियों आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको फ्लावरिंग स्टेज पे आपने क्या क्या सावधानी रखनी है, वो आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट में एक बात कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और ऐसी अगर वीडियो आप चाहते हैं आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन दबा दें, और साथ के वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और किसानों का भी इसमें फ़ायदा हो सके। तो धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।